देखिए एनसीईआरटी यूपीएससी का सबसे कोर सेगमेंट माना जाता है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको इसके बारे में पहले से जानकारी होगी और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको पता होगी। लेकिन अगर आपके पास में इन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ने की एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है तो आप इन एनसीईआरटी के अंदर उलझ के रह जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे साइंटिफिक अप्रोच जिसके माध्यम से आप इन एनसीईआरटी को काफ़ी कम समय में पढ़ सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और अगर आप एक टारगेट बनाते हैं तो आप इन्हीं एनसीईआरटी को 90 दिनों के अंदर पढ़कर एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। So first of all, we will discuss about this scientific approach through which you can make your preparation very effective with NCERT. And then after we will move on the another segment which is this how to solve previous year questions for prelims with help of NCERT. इसके बारे में हम बात करेंगे and then after we will talk about the practice. देखिए यूपीएससी एस्पिरेंट काफ़ी मुझे पूछते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें, तो मैं आपको उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर हम बात करेंगे नोट्स के बारे में, जो कि मेरे नोट्स है, किस हिसाब से नोट्स को बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस एंड मेंस के क्वेश्चंस के बारे में, मेंस को किस हिसाब से हमें टैकल करना है यूपीएससी के लिए। सो ये कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है। इसको पूरा देखने के बाद में मैं आपको इतनी उम्मीद तो दिला सकता हूँ कि इसके बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की नीड नहीं रहेगी कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, और आपकी प्रिपरेशन की जो शुरुआत है वो काफ़ी शानदार हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज़ मुकेश पोखराज एंड चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी हम बहुत सारे पॉइंट को हम कवर करेंगे। मुझे नहीं पता इस वीडियो की ड्यूरेशन कितनी जाएगी, पर मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी आप समझ पा रहे होंगे मेरा पूरा गला जाम है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। देखिए मैंने जो भी ये जो बुकें ली हैं इसमें मैंने सिर्फ हिस्ट्री के सेगमेंट को उठाया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो मैक्सिमम एस्पिरेंट हिस्ट्री के साथ में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं या फिर ज्योग्राफी के साथ में पढ़ते हैं। मैं आपको जो अप्रोच बता रहा हूँ वो सभी सब्जेक्ट के ऊपर लागू होगी, बस आप इसको सुनते जाइएगा। देखिए अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास में कितनी एनसीईआरटी होती हैं। क्लास 6 के अवर पास्ट फर्स्ट, क्लास 7 के अवर पास्ट सेकंड, क्लास 8 के अवर पास्ट थर्ड। सो ये 3 सब्जेक्ट रहती है हमारे पास में 11, ये 3 सब्जेक्ट रहती है 6 से लेके 8 तक। उसके बाद में हमारे पास में एक बुक होती है 9, 10, 11 और 11th की। ये 3 बुकें रहती है 9, 10th और 11th, जो कि होती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी को एक बार के लिए लीव कर सकते हैं और नोट्स को ऊपर रेफर कर सकते हैं। सो उसके बाद में हम पढ़ेंगे जो कि होती है 12th की एनसीईआरटी, जिसमें हमारे पास में 3 एनसीईआरटी होती हैं। सो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको मैं एक बार साइड में करता हूँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो हमारे पास में 12th की भी 3 एनसीईआरटी होती है, थीम्स इन इंडिया पार्ट फर्स्ट, थीम्स इन इंडिया पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडिया पार्ट 3। देखिए अब हम बात करते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या है। बच्चा उठाएगा क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ेगा, 7th की पढ़ेगा, 8th की पढ़ेगा और फिर वापस शिफ्ट होगा 12th की तरफ। ये तो होती है जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो, पर हम करेंगे मेंटल ज़िंदगी जिसके अंदर हम बत्ती जलाएंगे दिमाग के। देखते हैं कैसे। देखिए अगर हम 6 के एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से मिलते हैं हमको। ये हमारी बुक मिलती है एंशिएंट इंडिया के, जो कि आप शुरुआत में देख के समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे। जो कंप्लीट वो टॉपिक है जो कि आपके एंशिएंट इंडिया से हैं। और वही अगर हम 12th की एनसीईआरटी उठाते हैं ना, 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी थीम्स इन इंडिया पास्ट फर्स्ट, तो इसको आप देखिए इसके अंदर आपको कौन सी अप्रोच देखने को मिलेगी। देखिए आप में से काफ़ी लोग अभी पहले से कमेंट करने लग गए होंगे कि क्या आप बता रहे हो, पूरा सुनिए फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप इसको उठाते हैं ना तो आपको इसी टॉपिक के अंदर वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको इसके फर्स्ट टॉपिक में देखने को मिलती हैं, जो कि हैं आपके एंशिएंट इंडिया का पोर्शन। अब बात रहती है कि हम कैसे पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। पहला बच्चा पढ़ेगा 6 की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, और फिर काफ़ी लंबा समय हो जाता है। हम शुरू करेंगे 12th के साथ में, और इससे हमें हेल्प क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस बुक के अंदर जो कंप्लीट पेज है वो आप देखिए, हमारे पास में करीब 112 के आसपास पेज रहते हैं, जो कि होते हैं सिर्फ एंशिएंट इंडिया के लिए 12th में, और क्लास 6 में रहते हैं ये पेज होते हैं करीब 121 के आसपास में। जब आप इस बुक को पढ़ लेंगे ना तो आप कंप्लीट एनसीईआरटी को हाई लेवल का पढ़ लेंगे। एक बार अगर आपने हाई लेवल को टच कर लिया ना, फिर आप जब इस बुक को उठाएंगे तो आपको लगेगा कि मैक्सिमम चैप्टर जो कि आपने इसमें पढ़े हैं वही चैप्टर का नैरो वर्जन आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सो अगर आपको इस बुक को आपको पढ़ने में सपोज एक 3 दिन लग रहे हैं, इस बुक को पढ़ने में आपको लगेंगे 5 दिन। एक अप्रोच में आपको लगा के दिख रहा हूँ, तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेट कितने हो गए, अगर 3 दिन इसको लेते हैं 5 दिन इसको लेते हैं तो करीब 8 दिन हो जाते हैं। अब हम सिर्फ इस बुक को पढ़ेंगे
और इस बुक को पढ़ने में हमारे पास में करीब करीब 5 दिन के अंदर ये बुक खत्म हो रही है, 6 दिन मान सकते हैं। और आप मानेंगे इस बुक को पढ़ने में आपको आधा दिन से भी कम समय लगेगा अगर आपकी स्पीड तेज है तो। बाकी एक नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं तो आपके पास में एक नॉर्मल स्पीड हो जाती है, बट आपको डेफिनेटली इससे हेल्प होगी अगर आप पहले 12th की तरफ जाते हैं फिर 6 की तरफ जाते हैं। ये अप्रोच आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि एनसीईआरटी को इस हिसाब से बनाया गया है कि पहले जो नैरो वर्जन है उसी का हायर वर्जन आपको हायर क्लास में देखने को मिलता है। सो देखिए, ये सेकंड पोर्शन है जो कि है मिडिवल इंडिया के लिए, और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी होती है वो भी आपको मिडिवल इंडिया को लेकर होती हैं। सो आप इस बुक को पढ़ेंगे, उस समय सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे, और इसी चीज़ को आप मॉडर्न इंडिया में भी फॉलो करेंगे। सो हमारे पास में इन बुकों को पढ़ने की जो सबसे साइंटिफिक अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम डाउन से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार कैसी बात कर रहा हूँ मैं, कि हमेशा बोला जाता है कि पहले छोटे पड़ाव को छूइए फिर बड़े पड़ाव की तरफ चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें है ना ट्रेडिशनल वे में काम में आती हैं, और ये मैं आपको जो वे बता रहा हूँ ना, जो भी आपको टॉपर देखने को मिलेगा, जिसने भी एनसीईआरटी को रैपिड मोड में रिवाइज किया है, रैपिड मोड में पढ़ा है, तो उसके लिए उसने उसी अप्रोच को फॉलो किया है। यूजुअली जो बच्चा कोचिंग करता है ना, तो कोचिंग में एक चीज़ बताई जाती है कि अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी पढ़ी है तो ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो जब तक कोचिंग चल रही है तब तक एनसीईआरटी को एक बार के लिए मत छूइए। क्यों? सपोज वो हिस्ट्री पढ़ा रहे तो वो बोलेंगे आप एनसीईआरटी मत पढ़िए, कंप्लीट आप एक बार क्लास अटेंड कर लीजिए। जब आप क्लास अटेंड करेंगे फिर आप एक बार एनसीईआरटी देखना, आपको एक दिन से भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पहले से सीख ली है। ये चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी, जब आप हायर लेवल का पढ़ लेते हैं तो आपको शॉर्ट लेवल का पढ़ने में कम टाइम लगता है। सो ये वो अप्रोच थी जिसके माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट को काफ़ी कम टाइम में पढ़ सकते हैं। एंड हम बात करते हैं कि टारगेट को कैसे अचीव करते हैं। देखिए, अगर आप इन बुकों को बिना टारगेट के साथ में पढ़ते हैं ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हिस्ट्री के अंदर भी महीने से 2 महीना लगा देंगे हिस्ट्री को पढ़ने में। टारगेट बनाइए कि इन्हीं एनसीईआरटी को आपको 15 से 20 दिन में पढ़ना है और ख़त्म करना है। अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आप खत्म कर पाते हैं। सेकंड अप्रोच रहती है, कुछ एक एनसीईआरटी ऐसी होती है जिनको पढ़ने की भी नीड नहीं रहेगी अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे तो। कैसे? अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पहले से पढ़ लेंगे ना 12th की, तब आपको पता चलेगा कि 6, 7 और 8th की एनसीईआरटी आप लीव भी कर देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप हाई लेवल का पढ़ लेंगे। सो वो अप्रोच थी जिसके बारे में हमने करीब 7 मिनट तक इसके बारे में हमने बात की। एंड नाउ हम बात करेंगे सेकंड अप्रोच के बारे में, जो कि इसी एनसीईआरटी को इफेक्टिव कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप में से कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी को एक बार सीरियस मोड में किसी फैकल्टी, किसी कोचिंग के साथ में जुड़कर करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा यूपीएससी वाला जो कि पीडब्ल्यू की ही कोचिंग है, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको यूपीएससी 2024 के लिए संकल्प और टाइटन बैच देखने को मिलते हैं, जो कि आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में तैयारी करवाते हैं, जिनकी फीस है 9,999 रुपये। 10,000 के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज, पीपीटी, पीडीएफ, सब कुछ एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। उड़ान जो कि ओनली आईएएस की सीरीज है, उसके नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार अगर आप यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में करना चाहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और 500 रुपये का ऑफ मिलेगा हमारे कारण। कब? जब आप कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। सो हम अभी वीडियो के फिर से मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं। सो हमने बात की एनसीईआरटी को पढ़ने की अप्रोच क्या होती है उसके बारे में। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बारे में आपकी कमेंट आएगी तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना के देंगे। सो हमने अप्रोच के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कि इन्हीं एनसीईआरटी को इफेक्टिव कैसे बनाना है। देखिए, जब आपको एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्लास 6, 7, 8 के जो बच्चे होते हैं उनके एनसीईआरटी में यूपीएससी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, और वो आपको समझ में कब आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे, वैसे मैंने भी आपको एक रिसेंटली एक वीडियो बना के भी दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से क्वेश्चंस एक शॉर्ट लेवल से पूछे जाते हैं। काफ़ी आपको बेसिक जानकारी है ना, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यूपीएससी कभी भी आपको डीप नॉलेज नहीं पूछता, यूपीएससी आपसे हमेशा ब्रॉड नॉलेज पूछता है। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको ये कहाँ से पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, उसके लिए आपको हेल्प करेगी प्रीवियस ईयर की ये बुक। मैंने आपको दिशा की बताई है, मुझे इनका कोई प्रमोशन नहीं करना है, आप चाहे उसकी खरीद सकते हैं। और जो भी आपको बुक वगैरह खरीदनी है, नीचे मैं आपको एक बुक सेलर का नंबर दे दूंगा, आप उनको कॉल करके डायरेक्ट सारे बुकों को घर तक मंगवा सकते हैं, नोट्स को वगैरह सबको मंगवा सकते हैं। सो ये वो बुक है जिसके माध्यम से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। देखिए, काफ़ी बच्चे क्या ट्राई करते हैं कि प्रीवियस ईयर को सबसे लास्ट में देखेंगे, जो कि मैंने भी एक गलती की है। प्रीवियस ईयर को सबसे लास्ट में नहीं देखना, प्रीवियस ईयर को सबसे पहले देखना है। कैसे? जब आप एंशिएंट इंडिया शुरू करने वाले होते हैं ना क्लास 12th की, उससे पहले आप एंशिएंट इंडिया के सारे क्वेश्चन जो कि शुरुआत में देखने को मिल जाते हैं, उनको आप निपटा दीजिए। ये एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन है, आपको मुझे पता है समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़िए। जैसे ही आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप एनसीईआरटी को पढ़िए।
फिर आपको क्या होगा कि जब आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जा रहा है। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लो तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कीजिए। मुझे पता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा, पर आप जब सेकंड टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये अप्रोच है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको ये अप्रोच समझ में नहीं आई है प्रीवियस ईयर को लेकर, तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे कि ये विजन की टेस्ट सीरीज है। देखिए टेस्ट सीरीज जब हम लगाते हैं ना, आपको मैं एक बताता हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा टेस्ट सीरीज होती कैसी है। ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको करीब 40 पेजों का एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है एक टेस्ट का। एक टेस्ट के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 ऑप्शंस के अंदर आप मान के चलिए 4 स्टेटमेंट है। तो क्या करना है आपको, जैसे आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं ना, तो एनसीईआरटी के टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे इसी के, मतलब बहुत सारे कोचिंग के देखने को मिल जाते हैं। वैसे आप एक बार टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। काफ़ी चीज़ें मैं वीडियो में नहीं बोल सकता और काफ़ी चीज़ें जो आपको समझा नहीं सकता वो अपन इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के सीख सकते हैं। तो उसको आपको करना कैसे है, जैसे आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी लगा लें, तो जैसे कि आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ये 2023 की टेस्ट सीरीज है। आपको क्या करना है, 2023 की टेस्ट सीरीज अभी से घर पे खरीद लेनी है। जो सेगमेंट आप पढ़ रहे हैं उसी के एमसीक्यू आपको यहाँ से लगाने हैं और टारगेट रखना है कि रोजाना के 10-20 एमसीक्यू लगाते जाना है इन टेस्ट सीरीज से। आपको टेस्ट सीरीज को एजे टेस्ट की तरह नहीं लगाना है, एजे प्रैक्टिस की तरह लगाना है। उससे क्या हेल्प होगी, उससे ये हेल्प होगी कि आपको सारी चीज़ जो पढ़ने, जो आपको हार्ड जो चीज़ें होती है ना, वो आपको पहले से समझ में आ जाएगी और आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। और साथ में ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको रिवीजन में हेल्प करता है। सो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज को लेकर अप्रोच थी। देखिए अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर वगैरह जो भी आपको नीड है टेस्ट सीरीज को लेकर, इन सारी चीज़ों की पीडीएफ की नीड है, तो आप इंस्टाग्राम पे आइएगा, नीचे मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मैं आपको सारे अप्रोच बता दूंगा कि किस हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। सो अभी हम बात करते हैं नोट्स को कैसे बनाना है। देखिए ये तो मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए थे क्योंकि उस समय ये शुरुआत मैंने इसी से की थी नोट्स को बनाने की, क्योंकि इस हिसाब से आपको नोट्स बनाने के हर चीज़ को सेगमेंट को बांटते जाना है कि अगर आप वैदिक पीरियड को पढ़ रहे हैं तो उसको आप अलग से बांट दीजिए। और नोट्स के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी को नहीं छापना है। अगर मैं बात करूँ ना मिडिवल और मॉडर्न की, तो उसको मैंने करीब आप देख के चलिए कंप्लीट सारी बुकों को इतने पेजों में निपटा रखा है। खैर इन नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको टेलीग्राम अकाउंट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आपको सारे अप्रोच देखने को मिल जाएगी, सारे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नोट्स को बनाने में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको कंप्लीट नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ उन्हीं नोट्स को बनाना है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्पफुल लग सकते हैं, जो आपको टफ वर्ड लग सकते हैं। वैसे आप 12th के जब नोट्स बनाएंगे तो आपको 6 के नोट्स बनाने की नीड रहेगी भी नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी जब आप पढ़ेंगे तब। और आपको नोट्स क्यों बनाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी लोग बोलेंगे नोट्स नहीं बनाने। देखिए आप हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए नोट्स बनाइए, ये आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट हेल्प करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जो भी आपको कुछ डिफरेंट स्टेटमेंट लगे उसके नोट्स बनाइए। ये नोट्स को लेकर बात थी। और ये एक बुक है जिसके बारे में आपको एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ एमसीक्यू को लेकर, मैथ्स के एमसीक्यू को लेकर। देखिए मैथ्स में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है कि मैथ्स के एमसीक्यू देखने को नहीं मिलते हैं। मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं आपको हिस्ट्री के कंप्लीट, जैसे कि हिस्ट्री के मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री के मैं आपको कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा आप। देखिए ये एंशिएंट इंडिया है। एंशिएंट इंडिया से वैसे मैथ्स में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, पर जो मॉडर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको सारे एक ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जो कि इस हिसाब से हैं, आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि मैथ्स को लेकर हैं, ये मैं सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आपको सारी हेल्प यहाँ से हो जाएगी मैथ्स को लेकर। सो ये कंप्लीट पेज की मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। सो ये कंप्लीट अप्रोच थी एनसीईआरटी को लेकर, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, और कंप्लीट अप्रोच के माध्यम से आप एनसीईआरटी को शानदार बना सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाते वक्त मुझे इतना पसंद हो रहा है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो अगर आपको इन सारी चीज़ों से मदद होती है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या मनोदशा है, किस वीडियो के ऊपर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, बताइए, हम बनाएंगे। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए।